गौशाला संचालन हम करेंगे, गौशाला संचालन हम करेंगे। उसके बाद न्यूज के माध्यम से 4 बजे तक हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाई तो लगा देना फांसी दो। मैं तो अपनी राजनीति पे भी वो करती हूँ, ऐसी राजनीति पे तीनों पार्टी कोई भी हो, लेकिन आप देखो हमने खुद देखा भाई, मैंने खुद देखा जब मैं आई थी ना, तो एक गाय बेचारी तड़प रही थी, उसकी ना आंखें निकाली हुई थी, और वो गाय हमारे सामने, ये बच्चे थे। मैं तो ऐसे यंग बच्चों की ना मैं हिम्मत की बात करती हूँ कि आगे आगे पता नहीं कितना बड़ा ये गैंग चल रहा था, जो कि हमारे जो युवा बच्चे आजकल शराब में या फिर नशों में से फंसे हुए हैं। पर मैं इन बच्चों को सलूट करती हूँ कि इन बच्चों ने आज इन गायों को देखा, और ये शराब की बोतल देखो, ये बच्चे देखो। अपने बच्चे को अगर बुखार भी हो जाता ना, एक माँ अपने बच्चे को देख नहीं सकती। मुझे कि वो गाय तड़प रही, उसकी आंख में से खून निकले। मैं अपनी राजनीति को आज करती हूँ कि शर्म आती है मुझे कहते हुए, मैं पार्षद हूँ किसी चीज से। वो गाय तड़प रही थी, उसकी आंख निकाल रही, खून निकल रहा है। इन बच्चों ने इतने बड़े-बड़े खड्डे हैं जी गौ माता के। इन बच्चों ने पट्टियां बंधवाई है। आजकल बच्चे मतलब अगर ये बच्चे अगर रात को भी ये बच्चे ना पकड़ देना, तो वो प्रेग्नेंट गाय है, उनके सींग तोड़े हुए हैं, उनको कट्टों में ठूसा हुआ। ठीक है, अगर ठंड से मर गई, एक तरफ तो उद्घाटन करते हैं डड्डू माजरा, उसमें करोड़ों रुपए खाते हैं ऑफिसर, इसमें करोड़ों रुपए खा रहे हैं। अरे हजार रुपए ले लो, ये बच्चों को तो ना रोज। अरे किसी मंत्री अगर किसी मंत्री और ऑफिसर का बच्चा होता ना, ये गौ माता का मुद्दा है, उसको अभी उठा लाती पुलिस। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। सुबह से हम यहाँ पे खड़े हैं भूखे पेट। हम वो युवा है जो 24 घंटे थाने के बाहर खड़ के आते हैं गौ माता के लिए। देखो बच्चों की, मेरे को 2 दिन में बुलाए, थाने के बाहर खड़ा रहा। मैंने इनको सब सच बताया कि गौ माता के हड्डा रोड़ी के आड़ में गौ माता का मांस बेचा जा रहा है, गौ माता की चमड़ी बेची जा रही है, गौ माता का हड्डियां बेची जा रही है। अगर बच्चे मर भी गए ना, तो मस्जिद में प्यार से दफना दो, लेकिन कट्टों में गोबर में लपेट के रखे हुए हैं, उनके शरीर बाहर आ रहे हैं। प्रेग्नेंट बेचारी माँ अंदर उसके बच्चा भी मर रहा, और गायों के नीचे बच्चे दबा के। मैं तो फिर कह रही हूँ, शर्म आती है हमें कहते हुए कि हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। कहाँ पे गए? काऊ सच काटने वाले कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। 3 साल पहले यही कांड हुआ था, लेकिन उस टाइम हमें भी मारा पीटा गया था यहाँ पे। उस टाइम हम अपनी आवाज नहीं उठा पाए थे, लेकिन आज भी मेरे को एक पुलिस के अधिकारी ने बोला कि भाई तू यहाँ से चले जा, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। अगर हमें प्रशासन गोली मारना चाहता है ना, हम गोली खाने के लिए भी तैयार है भाई। एक पुलिसकर्मी ने था भाई, नाम मैंने देखा नहीं था, लेकिन मेरे एक यहाँ पे जो सुपरवाइजर ने सरकारी गौशाला का अधिकारी है, उसने भी मेरे को यही बात बोली कि भाई चले जाए यहाँ से, तेरा इंतजाम हत्या ही होगी। अगर पुलिस प्रशासन हमें मारना चाहता है ना, तो हम मौत के लिए तैयार है, लेकिन हम गाय माता नहीं कटने देंगे चंडीगढ़ के अंदर। भैया पर्सनल डॉक्टर बुलाए यहाँ पे, गाय की आंखें निकाली गई है यहाँ पे, और आंखों में से खून निकल रहा है। किसी भी गाय को खाना नहीं मिल रहा है, चारा नहीं मिल रहा। ये धंधा कर रहे बैठ के यहाँ पे गौशाला में। इतनी बड़ी गौशाला है, कोई जवाब नहीं दे रहा यहाँ पे। 50 से 60 गौ दारू की बोतलें, कटी हुई सींगे, आंखें कटी हुई है, 2-2 महीने के बच्चे मरे पड़े हैं वहाँ पे। ठीक है जी, कोई देखभाल नहीं है, कुछ नहीं है जी। चंडीगढ़ प्रशासन गौओं को बेचने का काम कर रहा है, और इसमें पुलिस वाले भी इनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि सींगे काट की बेची जा रही हैं, खाल उतार रखी, आंखें निकाल के बेची जा रही हैं। हमने अभी भी मतलब गौ मांस पकड़ा 27 सेक्टर में, 45 सेक्टर में। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, गौ हत्या बंद करो।
भैया ये अभी जिंदा थी, ये गाय अभी जिंदा थी। भैया दिखाओ, इधर दिखाओ, मैं बताता हूँ आपको। ये गाय अभी 10 मिनट पहले जिंदा थी, कोई नहीं आया यहाँ पे। गौशाला में कोई डॉक्टर नहीं है, अभी गाय जिंदा थी यहाँ पे, कोई नहीं आया देखो। इतने प्रशासन आ रखा है चंडीगढ़ में, कोई देखने नहीं है। देख लो आप, और भी गए हैं जिनके अंदर ट्रीटमेंट नहीं, उनके अंदर डॉक्टर तक नहीं आए उनके लिए। और चंडीगढ़ प्रशासन पूर्ण रूप से इसका जिम्मेवार है, कोई चीज संभाल नहीं हो रही है। एक बात बताओ, ये 10 मिनट तक ये जिंदा थी, अब ये मर गई, इसका जिम्मेवार कौन है? ठीक है, इसकी आंखें निकली हुई हैं, आप खुद देखो, ये देखो, इसकी आंखें निकली हुई हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? अरे जब नहीं उठा सकते जिम्मेवारी तो अपनी जिम्मेवारियां छोड़ दो अपनी जिम्मेवारियां। ये देखो, ये इसकी आंखें इनके अंदर है, इनकी आंखें देखो। ये अभी है जो एक दो है, उससे पहले और भी है यहाँ पे जो गाय पे आंखें निकली हुई, आंखों में से खून निकल रहा, पर यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। ये सरासर प्रशासन की गुंडागर्दी कम से कम 500 गाय मरी पड़ी है। और देखते सच जानने की पूरी कोशिश करेंगे। मीडिया भाई साहब 1 मिनट इधर आओ, एक मिनट। मैं ये कहना चाहता हूँ भी तुम गौ माता की आड़ में गौ माता का नाम लेकर मारा जा रहा है, आंखें निकली जा रही है, गौ तड़पी जा रही है, डॉक्टर मौके पे पहुंचा नहीं है, प्राइवेट डॉक्टर लेके आए हैं। और नंबर 2, जितनी भी गौशाला है चंडीगढ़ के अंदर चारा बेचने का काम कर रहे हैं, आम जनता दान दे रही है, उसी दान को अलग अलग बेचने का काम कर रहे हैं। और ये गौशाला में आप ये खोर दिखाओ, यहाँ पर चारा डलना चाहिए और इसमें गोबर डला हुआ है, ये चीज देखो आप। मैं यहाँ कहूंगा कैमरामैन भाई को, सरदार जी यहाँ करो, यहाँ पर चारा होना चाहिए और यहाँ पर गोबर डला हुआ है, तूड़ी आ रही है, चारा आ रहा है, हर चीज आ रही है। आपके चैनल से चंडीगढ़ की जितने भी हिंदू भाई हैं सबसे हम विनती करते हैं, भाई जल्दी से जल्दी मक्खन माजरा गौशाला में आप सबकी हमें जरूरत है। आप सब पहुंचो यहाँ पे। 2 घंटे का प्रशासन को टाइम दिया गया है, 2 घंटे तक अगर कुछ ना किया गया तो हम चक्का जाम करेंगे जी, रोड ब्लॉक करेंगे, आया तो हम स्टेशन भी ब्लॉक करेंगे। अब मैं हमारी मांग ये है, अगर गौ माता की आड़ में गौ उसके बच्चे की आंखें निकाल के दे। यहाँ पर सरकारी ये सरकार यहाँ पर हमारी मांग ये है, हर गौशाला के अंदर मौके पे डॉक्टर होना चाहिए, हर गौशाला के अंदर मौके पर गौओं का उपचार होना चाहिए। अगर यहाँ पर गौओं की हत्या करी गई है तो उसके ऊपर मुकदमा लगाएं। जवाब मांगो भाई, जवाब मांगो। खां से ब्लड निकल रहा है जिंदा भाई जवाब मांगो। अरे वो निकल रहा है, जवाब कहां देगा? ओ विक्की बिल्लू भाई पकड़ो, जवाब मांगो। जवाब मांगो, जा रहे उससे पूछो ना, जवाब मांगो। सारी गौशाला इसी के अंदर है। बंद ना करे बस, विश्वास के साथ कोऑपरेट करूंगा आज के दिन। एसएचओ साहब आ जाओ भाई, वो अभी भी यही बोल। गुरवेश राणा पहुंचे हैं मौके पर, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस मामले में इनका क्या कहना। राणा जी मौके पर पहुंचे, आपसे पहले ही हिंदू संगठन के लोग पहुंच चुके हैं, कैसे देखते हो आप इस मामले को? देखो, एक तो मेरी जो टीम है हमारी एसटीएफ की, उन सभी योद्धाओं को बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने देर रात ठंड में यहाँ पे औचक निरीक्षण करा। और इस गौशाला से संबंधित सूचनाएं हमें लगभग कई महीने से आ रही थी। पिछले 2-3 वर्ष पहले भी एक ऐसे ही यहाँ वाक्य हुआ था और तब भी बड़ा बवाल हुआ था उसमें। तीसरी बात आप ये देखिए कि चंडीगढ़ के अंदर पिछले 3 महीने के अंदर ऐसे सेंसिटिव जोन थे कुछ, जहाँ की हमें सूचना मिली और वहां से हमने गौमांस पकड़वाया। हमारे और सहयोगी संगठन है, अमित भाई खड़े, गोरक्षा दल से, बजरंग दल से, इन सब ने मिल करके उन मतलब गुप्त बड़ी कठिन काम है, जो काम शासन और प्रशासन का है वो हमारे वो योद्धा कर रहे हैं जिनके पास कोई भी लोकतांत्रिक शक्ति नहीं है। अपने रिस्क पे, अपने रिसोर्सेज पे इन्होंने पता करवाया, तो इन्होंने उसको मौके से दबोच लिया।
पुलिस ने उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब कल दोपहर को हमारे पास ये सूचना थी, फिर हमने सोचा कि चलो उसको पहले वेरीफाई करते हैं, फिर शाम को भी आई, फिर रात को भी आई। फिर रात को तभी लड़कों ने बड़े तरीके से, कोई कानून से बाहर बात नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, फैक्ट्स वहां से उन्होंने उठाए, कैप्चर करे वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, और जो भी अभी वहां पे बर्बरता गौ माता के साथ हुई वो आपने देख भी लिया। हमारी ये मांग है फिलहाल, देखो बहुत बड़ी बात, बहुत देर हो जाएगी। आज अभी मेरी SHO साहब से बात हुई थी और उन्होंने एक ही बात कही है कि मैं किसी केस में अभी फंसा हुआ हूँ और आधे घंटे में मौके पे पहुंचकर कार्रवाई होगी। कार्रवाई इसमें हम करेंगे, जितने भी गौशाला की मैनेजमेंट है, प्रशासन उस पर गौ हत्या का मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि ये हत्या इन्होंने करी है, कोई बाहर का व्यक्ति करने नहीं आया। इनकी लापरवाही लगा लो, इनकी प्रायोजित योजनाएं लगा लो। अगर आज के डेट में हम सभी यहाँ से मैदान नहीं छोड़ने वाले, चाहे रात को हमें एक अनिश्चितकालीन धरना देना पड़े, कल की सुबह हम किसी न किसी चिन्हित स्थान का हम घेराव करेंगे अगर प्रशासन ने इस पर कार्रवाई नहीं करी। दूसरी बात, आगे के लिए भी अभी सब यहाँ गोरक्षक भाई इकट्ठे में, कई संगठन यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। यदि प्रशासन इस चीज की गारंटी नहीं लेता कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बार बार चंडीगढ़ के अंदर ये घटनाएं घटित होगी, तो प्रशासन हमें इस चीज को, क्योंकि अभी मेरे संज्ञान में आता कि किसी ने गौशाला में ये कहा कि भाई वो तो गुंडे थे। देखो ऐसा है, अगर ये गुंडे थे तो महाराणा प्रताप, भगत सिंह और भी वही संज्ञा दी जाएगी इनको। लेकिन मैं इस पे अपना वाक्य रखता हूँ, अगर ये गुंडे थे, हम कभी पुलिस का सपोर्ट नहीं लिया, न कभी लेंगे कि पुलिस हमारी सुरक्षा करे। इनके साथ टाइम बंधवाओ, इनकी गौशाला हम खाली करवाएंगे, चाहे पूरे चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली की बात हो। इनका सफाई अभियान हम चला सकते हैं, इतनी क्षमता, इतनी योग्यता हमारी टीम के अंदर है। क्योंकि इस तरीके से गलत शब्द कार्यकर्ताओं के सम्मान में, ये समाज के योद्धा हैं और मैं संतों से पहले इन सभी योद्धाओं को उपाधि देता हूं, क्योंकि इनकी वजह से सनातन समाज का कहीं ना कहीं सम्मान बचा हुआ है, जिसके लिए प्रतिक्रिया देते हैं। आपके माध्यम से यही हमारी मांग है कि इस पर ठोस कार्रवाई हो और इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति न हो, न राजनीतिक दबाव में प्रशासन आए। और उन ठेकेदारों से भी मेरी बात है जो हिंदुत्व के नाम पे, गौ माता के नाम पे चुनाव गर्म करते हैं। आपके शहर में हो क्या रहा है, इसकी जिम्मेवारी पहले उन प्रशासनिक नेताओं की है कि जो हिंदुत्व और गौ माता को चुनावी मुद्दा बनाते हैं। और खासकर यूथ से मैं आह्वान करूंगा इस शहर कि आप अपनी क्षमता को पहचाने। इन गद्दारों की पहले तो गौ माता, जैसे गौ की चमड़ी, मुझे लगता है इनकी खाल उधेड़नी चाहिए कि जिन्होंने गौ माता का नारा देकर के गौ माता का शोषण करवाया। और ये तो हम जैसे ही होते हैं कि मुद्दे उठाते हैं, नहीं तो मैं बता रहा हूँ इस मुद्दे को अगर हमारे संगठन, सहयोगी संगठन ना उठाए तो इस शहर की हिंदुत्व पे राजनीति करने वाला एक भी प्रतिनिधि, एक भी नेता इसका मुद्दा नहीं उठा सकता था, और ना उठाएंगे, उसको दबाएंगे। कृष्ण, एक सवाल और है। ऐसा आपके ही संगठन के लोगों ने आरोप लगाया है कि सिर्फ जो मक्खन माजरा का गौशाला है इसमें ही नहीं, और भी जो चंडीगढ़ के गौशाला है वहां भी ऐसी स्थिति थी कि वहां का भी निरीक्षण आपकी संस्था करेगी। बिल्कुल करेगी। आपके पास कोई सूचना है तो मुझे बता देना, जहां कहोगे वहां घुसेंगे। और मैं फिर बता रहा हूँ, इस चीज पे अगर किसी के दिमाग में वहम हो कि हम यहाँ तस्करी कर देंगे, हमें रोकने वाला कोई नहीं, तो प्रशासन हमारे बीच में ना इस चीज को लेके। मैं वचन दे रहा हूँ, मां भवानी, और हम हिंदू नहीं है, उसी दिन खतना करवा लूं अगर इस शहर को ना शांत करते 1 घंटे की प्लानिंग में। कितना ही बड़ा कोई तस्कर हो, फिर पुलिस वाले हमारे पे ना मुकदमे लगा। अगर पुलिस नहीं रोक सकते, हमें रोकना आता है, और रोक भी देंगे। आप बताना, हमारे पास कोई भी अगर आपके संज्ञान में सूचना आती है तो हम बताएंगे इनको फिर किस तरीके से गौ काटी जाती है। लेकिन दिक्कत इस बात में है कि शासन प्रशासन इन गौ तस्करों को संरक्षण देता है, हमारे लोगों को गुंडा बताता है, इन पे मुकदमे लगाता है, इनको रोड पे नहीं खड़ा होने देता। ये चीज गलत है, तानाशाही है। जवाब हम भी दे सकते हैं उसी भाषा में, लेकिन बात वही आ जाएगी कि भाई आप कानून से भिड़ लो। अगली कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई यही होगी, आज का दिन SHO साहब आ जाए, क्योंकि हम जब तक हमने किसी की प्रतिक्रियाओं को नहीं देख लेते, हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते, खासकर विशेष तौर पर प्रशासन पे। काफी समय हो चुका है, काफी आपके संगठन के लोग हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। देखो, अभी मेरे भाई कुछ सहयोगी संगठन के लोग खड़े हैं, उन्होंने कहा था कि हम ट्रिब्यून चौक को जाम करें। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इतनी हत्या गौ माता की हुई है और मैं इसको प्लान्ड हत्या ही कहूँगा। इनकी लापरवाही से वो है इसके जवाब दें। हमने फिर भी सब भाइयों से, हमारी आपस में फोन पे मीटिंग चलती रही कि कोई बात नहीं, प्रशासन के पास और भी काम हम मान सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इससे सेंसिटिव काम कोई और होना नहीं चाहिए। कोई छोटे मोटे झगड़े होंगे, कुछ भी होगी, लेकिन यहाँ कितनी 50+ हत्याएं हैं अगर सारे गोवंश को मिलाए, तो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। प्रशासन को इसको सेंसिटिव तरीके से इसको प्राथमिकता दे, आज इसका निष्कर्ष निकाल ले, और होगा वही जो गो भक्त कहेंगे। इनकी आस्थाओं का मामला है, सभी अपना काम धंधा छोड़ करके खड़े हैं। अगर उस पर नहीं होता तो जैसे गोरक्षक भाई कहेंगे, चाहे वो किसी भी संगठन से आप पहुंचाए, हम उसी पे मोहर लगाएंगे और अंजाम कुछ भी होगा वही करेंगे। यदि हमारी बात पे प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी, इस पर हम मुकदमा दर्ज करवाएं। तो हिंदू संगठन के साफ तौर पे संदेश दिया गया है कि अगर आज कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कदम जो है वो गंभीर उठाया जाएगा। प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन को साफ तौर पे ये चेतावनी दी गई है।
हिंदू संगठन की ओर से कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो अंजाम गंभीर होगी। मक्खन माजरा के गौशाला में पहुंचे, आपने हालत देख ली, आपने मुआयना किया है कि यहाँ की हालत किस तरह से दयनीय है। आप कैसे देखते हैं, निगम की मेयर हैं अभी आप? बहुत दुखद घटना आज सुबह जो सुनने को मिली, मकर संक्रांति के दिन जिस दिन हम गाँव की पूजा करते हैं, उनको दान देते हैं, और सुबह सुबह ऐसी खबर मिली जिससे तो पूरा मेरा दिल ही बह गया। और यहाँ पर आके मन इतना ख़राब सा हो रहा है कि किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा। छोटे छोटे गायें, उनके बच्चे जिस हालात में मैंने देखे हैं, इससे ज़्यादा शायद क्रूएल्टी मैंने अपनी ज़िंदगी में जानवरों के प्रति नहीं देखी होगी। मैम, क्या इस गौशाला का लाइसेंस रद्द होगा निगम की तरफ से? क्योंकि निगम का काम है गौशाला को फंड देना, जो सेस चार्ज किया जाता है निगम की तरफ से वो फंड देती है, तो क्या इसका लाइसेंस रद्द होगा? ये जी देखिए, सारी जो बात है अभी इंक्वायरी होगी, इसकी डिटेल्स आएंगी, सब कुछ सामने है, हाँ, लोगों के सामने पर उसमें देखिए जो भी डिसीजन लेना होगा, जो एग्जीक्यूटिव पास होती हैं वो कमिश्नर सर के पास होती हैं, और उनकी सहमति के बिना कुछ नहीं होगा। ऑफिशियल्स को हम सब इकट्ठे बैठ के जो भी डिसीजन लिया जाएगा उन गाँव के हित में होगा, और हम जल्द ही उसका फैसला एक आधे दिन में करेंगे। मैम, जैसे 3-4 दिन से ये तो कह रहे हैं, यहाँ से विभाग कह रहे हैं कि हमारे पास ये कमियां हैं, तो क्या नगर निगम के पास नेग्लिजेंस है जी, पूरा टोटल नेग्लिजेंस है। निगम ने कोई भी शिकायत हमारे तक नहीं पहुंचाई, और अगर पता होता तो शायद ये हम हादसा जो कल हुआ है इतनी गायें का 2-3 दिन से जो चल रहा है उसको अवॉइड करते। हो सकता है जो प्लांट हमारा था जो डेड बॉडीज को कर रहा था वो काफ़ी दिनों से बंद हो, जिसका हमें कोई नॉलेज नहीं था, हमें बताया नहीं गया। लेकिन सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कॉमन एक चीज निकल के आती है, सबकी आंखें निकली हुई हैं। ये तो हमारे भी समझ के बाहर है कि ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। ऐसे किसी ने जैसे कोई इंटेंशनली नहीं किया होता वैसे लग रहा है। मैम, जैसा कि देखा गया इतने कई वर्षों से ये चला आ रहा होगा, लेकिन आज सामने खुल के आया है। क्या नगर निगम या उसका कोई प्रशासनिक अधिकारी को चेक करने के लिए आए? नहीं, चेक तो रोज होती है, फिर यहाँ पे कुछ नजर नहीं आया। पता नहीं, समझ नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही कि कैसे हुआ। जब मैं सुन रही हूँ कि कई मीडिया ने बातचीत की तो उसमें सामने निकल कर आया है कि यहाँ पर कई गौएं जो है कई दिनों से यहाँ पर मरती रही है। मेरे को तो आप समझ नहीं आ रही कि ये क्या स्टोरी है। इसकी पूरी इंक्वायरी होने की जरूरत है, तभी जो है सब कुछ सामने आएगा। पंचकुला के गौ सेवक मेरे साथ हैं जो पंचकुला का खुद एक गौशाला चलाते हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रमेश अग्रवाल। अग्रवाल जी, आप भी गौशाला चलाते हैं? हाँ, अभी हमने 8-9 महीनों में गौशाला ली है, वहाँ पर भी गौशाला की बहुत बुरी हालत है। तो क्या ऐसी ही हालत वहाँ भी गौशाला की थी या अब भी? इतनी बुरी नहीं थी, ऐसी नहीं थी। बीजेपी के नेता शशि शंकर तिवारी जी मौके पर पहुंचे। तिवारी जी, कैसे देखते हैं इस मामले को आप? इस मामले को जितनी दंड दिया जा सके जो इसके दोषी हैं उतना कम है। और ये जो धर्म के साथ ये नगर निगम आए दिन खिलवाड़ किए रहता है, ये नगर निगम के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, ये इस गौ माताओं के साथ ये पहली बार की घटना नहीं है, ये 10 बार हो गया। और विशेष करके जब ठंडी आती है तो ठंडियों के अंतराल में क्या नाम है, प्रॉपर ये कहीं ना कहीं गौ माता और बछड़ों के साथ या बैल है जो नंदिनियों के साथ ये हुए रहता है। इसके पहले भी आपको जानकारी होगी कि मैं इंडस्ट्रियल एरिया में 7 दिन कंटिन्यू धरने पर बैठे रहा, और उसके बाद वहाँ 300-350 ट्रक गोबर निकले थे वहाँ पे, और उस गोबर में जो बैल नंदिनी या गाय घुसती थी वो मर जाती थी। तो पहली बार की घटना नहीं है। मेरा तो यही प्रॉपर मांग है। और इसके अलावा भी दूसरी एक सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तरफ चंडीगढ़ के अंदर में गौ सेस लगाया गया है। गौ सेस के जो पैसे आ रहे हैं ये नगर निगम के अधिकारी उस गौओं के पशुओं के ऊपर खर्च ना करके उस पैसे को कहीं और खर्च करते हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें कोई भी लेखा जोखा नहीं है। तो हमारी प्रॉपर चंडीगढ़ के गवर्नर साहब से, कमिश्नर साहब से मांग है कि नीचे के अधिकारी जो इस घोटाले में शामिल है प्रॉपर उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उनको प्रॉपर कार्रवाई की जाए। दूसरी बात कि आज जो ये जो हम सनातन धर्म के लड़के जो युवा जो टीम है, मनु युवा टीमों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमारे
हिंदू के ये क्या नाम है रोड मांग रहे हैं। इन लड़कों ने रात को 10:30 बजे आकर और ये मुद्दा को उजागर किया। इन लड़कों को मेरी सलूट है। हिंदू संगठन का आरोप है कि बड़ा स्कैम चल रहा है इस पे। बिल्कुल चल रहा है, मैं भी मान रहा हूँ। अगर स्कैम नहीं चलता तो क्या नाम है, ये छोटे छोटे बच्चे जले पड़े हैं, सैकड़ों की तादादों में यहाँ पे बछड़े और गाय मरी पड़ी हुई है, तो बिल्कुल स्कैम है। जब क्या नाम है ये स्कैम इतनी सब कुछ, ये यहाँ पे ये कम से कम 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन करने आए थे इसके लिए, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारियों के चक्कर में आज ये हालात है कि नीचे दिखना पड़ रहा है। तो ये बार बार कहा है प्रॉपर इनके खिलाफ जितनी ज्यादा से ज्यादा कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी वजह से मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कोऑपरेट करूंगा आज के दिन। एसएचओ साहब आ जाओ आप। भाई वो ये अभी भी यही बोल रहे। गुरवेश राणा पहुंचे हैं मौके पर, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस मामले में इनका क्या कहना। राणा जी मौके पर पहुंचे, आपसे पहले ही हिंदू संगठन के लोग पहुंच चुके हैं, कैसे देखते हो आप इस मामले को? देखो, एक तो मेरी जो टीम है हमारी एसटीएफ की, उन सभी योद्धाओं को बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने देर रात ठंड में यहाँ पे औचक निरीक्षण करा। और इस गौशाला से संबंधित सूचनाएं हमें लगभग कई महीने से आ रही थी। पिछले 2-3 वर्ष पहले भी एक ऐसे ही यहाँ वाक्य हुआ था और तब भी बड़ा बवाल हुआ था उसमें। तीसरी बात आप ये देखिए कि चंडीगढ़ के अंदर पिछले 3 महीने के अंदर ऐसे सेंसिटिव जोन थे कुछ जहाँ की हमें सूचना मिली और वहां से हमने गौमांस पकड़वाया। हमारे और सहयोगी संगठन है, अमित भाई खड़े गोरक्षा दल से, बजरंग दल से, इन सब ने मिल करके उन मतलब गुप्त बड़ी कठिन काम है जो काम शासन और प्रशासन का है वो हमारे वो योद्धा कर रहे हैं जिनके पास कोई भी लोकतांत्रिक शक्ति नहीं है। अपने रिस्क पे अपने रिसोर्सेज पे इन्होंने पता करवाया तो इन्होंने उसको मौके से दबोच दिया। पुलिस ने उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब कल दोपहर को हमारे पास ये सूचना थी, फिर हमने सोचा कि चलो इसको पहले वेरीफाई करते हैं, फिर शाम को भी आई, फिर रात को भी आई। फिर रात को तभी लड़कों ने बड़े तरीके से, कोई कानून से बाहर बात नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, फैक्ट्स वहां से उन्होंने उठाए, कैप्चर करे वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, और जो भी अभी वहां पे बर्बरता गौ माता के साथ हुई वो आपने देख भी लिया। हमारी ये मांग है फिलहाल, देखो बहुत बड़ी बात बहुत देर हो जाएगी। आज अभी मेरी एसएचओ साहब से बात हुई थी और उन्होंने एक ही बात कही है कि मैं किसी केस में अभी फंसा हुआ हूँ और आधे घंटे में मौके पे पहुंचता और कार्रवाई होगी। कार्रवाई इसमें हम करेंगे, जितने भी गौशाला की मैनेजमेंट है, प्रशासन उस पर गौ हत्या का मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि ये हत्या इन्होंने करी है, कोई बाहर का व्यक्ति करने नहीं आया। इनकी लापरवाही लगा लो, इनकी प्रायोजित योजनाएं लगा लो। अगर आज के डेट में हम सभी यहाँ से मैदान नहीं छोड़ने वाले, चाहे रात को हमें एक निश्चितकालीन धरना देना पड़े, कल की सुबह हम किसी ना किसी चिन्हित स्थान का हम घेराव करेंगे अगर प्रशासन ने इस पर कार्रवाई नहीं करी। दूसरी बात, आगे के लिए भी अभी सब यहाँ गोरक्षक भाई इकट्ठे में, कई संगठन यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। यदि प्रशासन इस चीज की गारंटी नहीं लेता कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बार बार चंडीगढ़ के अंदर ये घटनाएं घटित हो रही है, तो प्रशासन हमें इस चीज को, क्योंकि अभी मेरे संज्ञान में आता है कि किसी ने गौशाला में ये कहा कि भाई वो तो गुंडे थे। देखो ऐसा है, अगर ये गुंडे थे तो महाराणा प्रताप, भगत सिंह और भी वही संज्ञा दी जाएगी इनको। लेकिन मैं इस पे अपना वाक्य रखता हूँ, अगर ये गुंडे थे, हम कभी पुलिस का सपोर्ट नहीं लिया, न कभी लेंगे कि पुलिस हमारी सुरक्षा करे। इनके साथ टाइम बंधवाओ, इनकी गौशाला हम खाली करवाएंगे, चाहे पूरे चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली की बात हो। इनका सफाई अभियान हम चला सकते हैं, इतनी क्षमता, इतनी योग्यता हमारी टीम के अंदर है। क्योंकि इस तरीके से गलत शब्द कार्यकर्ताओं के सम्मान में, ये समाज के योद्धा हैं और मैं संतों से पहले इन सभी योद्धाओं को उपाधि देता हूं, क्योंकि इनकी वजह से सनातन समाज का कहीं ना कहीं सम्मान बचा हुआ है, जिसके लिए प्रतिक्रिया देते हैं। आपके माध्यम से यही हमारी मांग है कि इस पर ठोस कार्रवाई हो और इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति न हो, न राजनीतिक दबाव में प्रशासन आए। और उन ठेकेदारों से भी मेरी बात है जो हिंदुत्व के नाम पे, गौ माता के नाम पे चुनाव गर्म करते हैं। आपके शहर में हो क्या रहा है, इसकी जिम्मेवारी पहले उन प्रशासनिक नेताओं की है कि जो हिंदुत्व और गौ माता को चुनावी मुद्दा बनाते हैं। और खासकर यूथ से मैं आह्वान करूंगा इस शहर के कि आप अपनी क्षमता को पहचाने। इन गद्दारों की, पहले तो गौ माता जैसे गौ की चमड़ी, मुझे लगता है इनकी खाल उधेड़नी चाहिए कि जिन्होंने गौ माता का नारा देकर के गौ माता का शोषण करवाया। और ये तो हम जैसे योद्धा हैं कि मुद्दे उठाते हैं, नहीं तो मैं बता रहा हूँ इस मुद्दे को अगर हमारे संगठन, सहयोगी संगठन ना उठाए तो इस शहर की हिंदुत्व पे राजनीति करने वाला एक भी प्रतिनिधि, एक भी नेता इसका मुद्दा नहीं उठा सकता था, और ना उठाएंगे, वो उसको दबाएंगे। गुरुवेश, एक सवाल और है, ऐसा आपके ही संगठन के लोगों ने आरोप लगाया है कि सिर्फ जो मक्खन माजरा का गौशाला है इसमें ही नहीं, और भी जो चंडीगढ़ के गौशाला है वहां भी ऐसी स्थिति थी कि वहां का भी निरीक्षण आपकी संस्था करेगी? बिल्कुल करेगी। आपके पास कोई सूचना है तो मुझे बता देना,
जहां कहोगे वहां घुसेंगे। और मैं फिर बता रहा हूं, इस चीज पे अगर किसी के दिमाग में वहम हो कि हम यहाँ तस्करी कर देंगे, हमें रोकने वाला कोई नहीं, तो प्रशासन हमारे बीच में ना इस चीज को लेके। मैं वचन दे रहा मां भवानी, और हम हिंदू नहीं है, उसी दिन खतना करवा लूं अगर इस शहर को ना शांत कर दे 1 घंटे की प्लानिंग में। कितना ही बड़ा कोई तस्कर हो, फिर पुलिस वाले हमारे पे ना मुकदमे लगा। अगर पुलिस नहीं रोक सकती, हमें रोकना आता है नहीं, और रोक भी देंगे। आप बताना, हमारे पास कोई भी अगर आपके संज्ञान में सूचना आती है तो हम बताएंगे इनको फिर किस तरीके से गौ काटी जाती है। लेकिन दिक्कत इस बात में है कि शासन प्रशासन इन गौ तस्करों को संरक्षण देता है, हमारे लोगों को गुंडा बताता है, इन पे मुकदमे लगाता है, इनको रोड पे नहीं खड़ा होने देता। ये चीज गलत है, ये तानाशाही है। जवाब हम भी दे सकते हैं उसी भाषा में, लेकिन बात वही आ जाएगी कि भाई आप कानून से भिड़ रहे हो। फिर अगली कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई यही होगी, आज का दिन SHO साहब आ जाए, क्योंकि हम जब तक हमने किसी की प्रतिक्रियाओं को नहीं देख लेते, हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते, खासकर विशेष तौर पर प्रशासन पे। काफी समय हो चुका है, काफी आपके संगठन के लोग हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। देखो, अभी मेरे भाई कुछ सहयोगी संगठन के लोग खड़े हैं, उन्होंने कहा था कि हम ट्रिब्यून चौक को जाम करेंगे। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इतनी हत्या गौ माता की हुई है, और मैं इसको प्लान्ड हत्या ही कहूंगा। उनकी लापरवाही से वो है इसके जवाब दूंगा। हमने फिर भी सब भाइयों से हमारी आपस में फोन पे मीटिंग चलती रही कि कोई बात नहीं, प्रशासन के पास और भी काम हम मान सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इससे सेंसिटिव काम कोई और होना नहीं चाहिए। कोई छोटे मोटे झगड़े होंगे, कुछ भी होगी, लेकिन यहाँ कितनी 50+ हत्याएं हैं अगर सारे गोवंश को मिलाए, तो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। प्रशासन को इसको सेंसिटिव तरीके से इसको प्राथमिकता दे, आज इसका निष्कर्ष निकाल ले, और होगा वही जो गो भक्त कहेंगे। इनकी आस्थाओं का मामला है, सभी अपना काम धंधा छोड़ करके खड़े हैं। अगर उस पर नहीं होता तो जैसे गोरक्षक भाई कहेंगे, चाहे वो किसी भी संगठन से आप पहुंचाए, हम उसी पे मोहर लगाएंगे, और अंजाम कुछ भी होगा वही करेंगे। यदि हमारी बात पे प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी, इस पर हम मुकदमा दर्ज करवाएं। तो हिंदू संगठन के साफ तौर पे संदेश दिया गया है कि अगर आज कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कदम जो है वो गंभीर उठाया जाएगा। प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन को साफ तौर पे ये चेतावनी दी गई है हिंदू संगठन की ओर से कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो अंजाम गंभीर होगी। व्यापार हो रहा है, वो जड़ा है। एचएस लक्की जी, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा मामला जो आज यहाँ पर मक्खन माजरा में गौशाला में सामने आया, और पता चलते ही मैंने इमीडिएटली हमारी डिप्टी मेयर तरुणा मेहता जी को, पार्षद प्रेमलता जी को, सचिन गालव जी को, सभी को यहाँ पर कहा कि पहुंचे, और मैं अब खुद भी यहाँ पर पहुंचा हूँ। और जिस तरह से आप देख सकते हैं, छोटे छोटे नवजात बच्चे हैं जो गौ वंश के, उनके आप यहाँ पर उनकी मृत शरीर देख रहे हो, और इतनी ज़्यादा कह रहे हैं 50 से 60 के करीब जो है ये शरीर यहाँ पर मिले हैं, चाहे गायें हैं चाहे उनके बच्चे हैं। दारू की बोतलें मिली हैं, और अभी कुछ साथियों ने बताया कि कुछ जिंदा गायें जिनकी आंखों से खून निकल रहा है, ऐसी भी कुछ वहाँ पर विभत्स करने वाली घटनाएं सामने आई हैं। और हम इस बात की पूरी चंडीगढ़ प्रशासन से जाँच की मांग करते हैं, जो भी इसके अंदर दोषी है। एक तो ये बात कि क्या ये गायें जो है, मरे हुए शव जो है बाहर से इकट्ठे आए थे, या यहाँ अनदेखी की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। पहली बात तो ये जांच का विषय है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि क्या किसी की ये जो है केयरलेसनेस, किसी की कमी की वजह से इनके प्रशासन की या इनके जो कर्मचारियों की है, जैसे बोतलें दारू की मिल रही है, ध्यान न देना, सर्दी की वजह से, या इनको सही तरह की डाइट नहीं मिल पा रही थी, चारा नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। क्या इनकी डॉक्टरों ने समय पर देखरेख की या नहीं की? क्या इनको गर्म इनका शरीर रखने के लिए किसी तरह का यहाँ पर प्रावधान किया गया था कि नहीं? बहुत से ऐसे जांच के बिंदु हैं जो देखने की जरूरत पड़ेगी, और चंडीगढ़ प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि आप इसके ऊपर एक विस्तृत जांच कमेटी बिठाकर इसका जल्दी से जल्दी 3 दिन के अंदर इसके हमारे सामने नतीजे आने चाहिए, वरना चंडीगढ़ कांग्रेस इसके ऊपर एक बड़ा प्रदर्शन जो है करेगी। प्रशासन के जो भी अफसर या कॉरपोरेशन के जो भी अफसर इसके लिए जिम्मेवार हैं, उनका घेराव किया जाएगा, क्योंकि ये एक छोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है। ये ना सिर्फ हिंदू धर्म की आस्था का प्रश्न है, बल्कि ये पूरे देश में जो एक जिस तरीके से चंडीगढ़ के अंदर ये बर्बरता का काम किया गया है बेजुबान जानवरों के साथ, गौ तो हमारी राष्ट्रीय पशु है, इसको तो हम अपना गोधन मानते हैं, उनके साथ इस तरह की ये घटना होना सचमुच में निंदनीय है। लक्की जी, नगर निगम के तरफ से अगर साल की बात की जाए तो करोड़ों रुपए का सेस वसूला जाता है, काउ सेस वसूला जाता है, तो ऐसा नहीं लगता कि वो जो पैसे हैं वो गौशाला में इस्तेमाल पता नहीं कौन से अफसरों के पेट में वो पैसे जा रहे हैं? ये गऊ पे तो वो पैसे लग नहीं रहे। अगर लग रहे होते तो इतनी बुरी हालत इनकी ना होती। सचमुच में देख के, मैं तो फोटो में देख के आंखों में पानी आ गया था, सामने देख के तो छोटे छोटे बच्चे हैं गऊओं के,
अगर इन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की तो फिर हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो आप मानते हैं कि काऊ सेस को भी लेकर कुछ घोटाला चल रहा है? कुछ ना कुछ, अगर वो घोटाला काऊ सेस इकट्ठे होने में तो घोटाला नहीं होगा, पर काऊ सेस को लगाने में जरूर घोटाला होगा। उस काऊ सेस को सही तरीके से लगाया नहीं जा रहा। तो आने वाले समय में बहुत जल्दी मेयर इलेक्शन है, तो क्या ये मुद्दा भी उठाया? मेयर इलेक्शन का इससे लेना देना कुछ नहीं है, ये सिर्फ गऊ का मामला है। और 22 जनवरी को प्रोग्राम रखा है सेक्टर 34 में गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए। ये किसी भी पार्टी का मुद्दा नहीं है, इंसानियत का मुद्दा है। साल के अंदर 77 करोड़ रुपए चंडीगढ़ से लिया जा रहा है, एनसीएम से लेती है काऊ सेस। हमें जवाब चाहिए। गौ माता तूड़ी खाने के लिए मजबूर है। यहाँ पे जिंदी गौ माता के आंखों में से खून निकल रहा है, आंसू भी नहीं, खून निकल रहा है। इंसानियत मर गई है क्या? जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो मर गए हैं क्या? हमें गौ माता के लिए इंसाफ चाहिए। हमें कोई किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ गौ माता से चाहिए जो इंसाफ चाहिए। और यहाँ पे स्लॉटर यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते से खराब है। स्लॉटर 2 महीने से खराब है, 1 हफ्ते से नहीं। यहाँ पे सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। और ये जो गौ माता कट रही है ये मलोया जा रही है हड्डा रोडी के अंदर। हड्डा रोडी के अंदर जाने के बाद ये जा रही है अम्बाड़ा। इनकी गौ माता की हड्डियाँ, मांस कहाँ पे जा रहा है? गौ माता का मांस बेचा जा रहा है। हमने मलोया कंप्लेंट कराई थी। मैं मलोया का निवासी हूँ, मोहन राणा, मैं मलोया में ही रहता हूँ। यहाँ पे प्रेमलता जी, आप यहाँ पहुंचे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिंदी गांव के गौशाला में क्या कर रहे दारूगा? इनका तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। रिकॉर्ड वो पीछे की भी दिक्कत, पीछे वाली वो पीछे लियो खड़े, कोई बात नहीं, खड़े हो, बाहर नहीं जाना। अरे ये तो अपना ही बंदा की गाड़ी लगा ली। अभी तेजराज वही लगा ले पीछे 1 मिनट को। अरे 2 मिनट उधर ही लगा ले, साइड में को दबा ले। मेरे वीर बन के जो यार आगे भाई, आगे बैठो। चंडीगढ़ अमर उधर आया, अमर आया, अमर इधर आया। चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गौ हत्यारे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गौ हत्यारे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नगर निगम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गौ हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ हत्यारों को फांसी दो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। 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 चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद। चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद। चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद। लोगों की आंखें निकालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दारू पी पी के जिंदी गायों का आंखें निकालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जीवित आंखों की आंखें निकालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमने खुद देखी है जीवित गायों की रात को आंखें निकाली हुई थी। चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नगर निगम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चंडीगढ़ प्रशासन
प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय चलो वीर तक बाकी हम करेंगे और क्या यार, सही बात है। उसके बाद छुट्टी हम करेंगे अपना प्रशासन मुर्दाबाद प्रशासन मुर्दाबाद आक्रोश है मुर्दाबाद वीर बजरंग अल्टीमेटम दिया अधिकारी मामले में पहुंचता है कि 4 वक्त कौन अधिकारी पहुंचता है, क्या बातचीत होती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। टाइम दे रहे हैं, अगर ये 1 घंटे के अंदर यहाँ पे कोई कार्रवाई करते हैं इनके ऊपर 302 का मुकदमा करना चाहिए वैसे तो। हाँ सर, पीछे खड़े हो गए देखो, हाँ मजाक कर रहे हैं। अगर घंटे के अंदर कोई कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम रोड जाम कर देंगे चंडीगढ़ जाके ट्रिब्यून चौक पे। मैं लाइव प्रशासन के कहना चाहता हूँ, ये सबको सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ जिसके अंदर इंसानियत है ना, बेजुबान के ऊपर जुल्म हो रहा है, चंडीगढ़ प्रशासन कर रहा है। ये सब सारे कुर्सियों में बैठे ना बड़े बड़े दावे करके दिखाते हैं। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो गौ माता तुम्हारी सेव होगी। गौ माता तो सेव नहीं है तुम्हारी, तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे, तुम यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बना रहे हो तुम। भाई मैं कहना चाहता हूँ अगर कोई कार्रवाई करते ठीक है, नहीं हम ट्रिब्यून चौक बंद कर रहे हैं अभी जाके। 1 घंटे का टाइम है, फोन कर भाई 112 में फोन करो भाई, अभी बंद करो 112। सारी गौ में आ गए 1 घंटे में, अगर कुछ नहीं हुआ तो काटने के बाद गवर्नमेंट गौशाला है, इतनी बेइज्जती हो रही है यहाँ पे। गौ माता की 100 गाय वहाँ पे मर रही है, तड़प रही है, अंदर मर रही है। 4 घंटे बाद गाँव मर गई इंसानियत हमारी सबकी। यहाँ पे हिंदू रह गए बस यहाँ पे। आप अपनी गाड़ी निकाल के उनकी क्या गलती है? नहीं अंदर नहीं जाने देंगे। आप क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। अरे भाई आपने 4 घंटे बाद चला रहा तुम्हारा, आपके पास का नहीं है, आपके पास का कुछ नहीं है, आपके पास का नहीं है। जवाबदारी से एमसी हमारी गौ माता बंद कर जवाबदारी है हो रही आगे एमसी का बनता है। अंदर नहीं आनी यार, उसे रखो यार, उसे रखो। क्या बात होगी? गाड़ी कर ले जावे तो मर रही है, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद। एमसी की गाड़ी है यार, ये एमसी की गाड़ी है, एमसी चंडीगढ़ की गाड़ी है। अरे बात चले भाई, हम चारे दिख रहे हैं, जाओ गाड़ी बाहर लगा दो। इनका चारा तो बोल दे पड़ जाता है। अरे अब चारा दिख रहा है, आंखें दिखा दी गाड़ी अंदर पानी, हमारे गाँव में आंखें दिखा दी गाड़ी, चारा दिख रहा है। धंधा बना रखा है धर्म के नाम पे। वैसे सबके हो देना जी, गौ माता ऐसे ही जमीन मर रहा है भाई।
4 घंटे बाद डॉक्टर मर गई, अब देख लो जाके असलो और जाके वहाँ पे अंदर असलो जाके देख के असो वहाँ पे जाके कार है। मैं को फंडिंग भी चाहिए और जनता से गाँव से भी चाहिए। सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना हम धरना देंगे नगर निगम के सामने। संयम जी अगर 1 घंटे में हम नगर निगम के सामने धरना देंगे। हम नगर निगम के सामने 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, हम वहीं बैठेंगे। धंधा बना रखा है तुमने गौ माता के ऊपर। आंखें निकालनी है, आंखें नहीं है, छोटे छोटे बच्चे को बड़े में पैसा कौन है ये सरदार जी कौन है? यही क्या है, कुछ क्या है बताइए। है यही इसके अंदर के बंद मत करना, बंद मत करना, बंद मत करना। एक मिनट मैडम क्या देखिए, इस समय मैं मौजूद हूँ चंडीगढ़ के मक्खन माजरा के गौशाला में और गायों के मौत को लेकर यहाँ बवाल मचा हुआ है। हिंदू जो संगठन के लोग हैं वो मौके पर पहुँचे हुए हैं। उनका आरोप है कि यहाँ गायों की देखरेख नहीं होती है और जिस तरह के कार्य किए जाते हैं, गायों की मौत लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। किस तरह के आरोप हैं, इसका भी जवाब प्रशासन से लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बने रहें आप वीडियो में। नगर निगम की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में 66 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चंडीगढ़ नगर निगम ने गौ सेस वसूला है, जो टैक्स लगाए जाते हैं। हम आपको बता दें कि अगर आप शराब की बोतल खरीद रहे हैं या 2 पहिया वाहन खरीद रहे हैं या 4 पहिया वाहन खरीद रहे हैं, उस पे भी आप गौ सेस दे रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन की अगर बात करें तो इस वक्त चंडीगढ़ के मक्खन माजरा गौशाला का हाल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गायों की देखरेख होती है, जबकि चंडीगढ़ प्रशासन पिछले लंबे समय से गौ सेस के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल रहा है। हम लोग आए इधर आ जाओ भाई साहब, लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। सारा खोल कर दिखाते हैं जरा, आपको पैसे छोटे छोटे भी मतलब चलो ठीक है, ये बाहर से लाइन मान गई, पर सर अंदर देखो जीवित 2 गाय हमारे सामने। अरे जा सर एक गाय मेरे सामने मरी है, तड़प की रात की आंखें निकाली हुई है। तो ताले को खोल दो। सबसे पहले कुछ जाकर कितनी गाय आई, कितनी मरी, कितनी छोड़ दिया गया, कितने बचड़े हैं, ये सब अपना जरूरत नहीं था। CCTV लंबे सारे काम करे हुए हैं। अच्छा, अब जो रोड टेस्ट के हैं वो हुआ कि पहले तो कहते थे पैसे नहीं है, उसके बाद जो रोड टेस्ट के करते हैं पैसे नहीं रखा जाते हैं और वो देखिए बुरा हाल और इसका भी आपको सामने है। हमारी जो सर यही निवेदन है कि हम लोग हर एक बार इसके मुद्दा उठाते रहते हैं कि कम से कम ये अनुकूलता पशु है, इनको तो ऊपर भर पे चारा मिले, ऊपर इनका इलाज हो, जो डॉक्टर सर आप लगाए हुए हैं। ये हालात है कि अगर सही संस्थाएं नहीं हो तो क्या जो भूखे मर जाए, लोग चारा चाट डालते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, डलवाते हैं, क्या किसे डलवाए माइंड मजदूर कह रहे थे कि 3 बंदे आ रहे, कोई नहीं आ रहा। खुद में बोला कि ठीक है आप 3 बंदे ले रहे हैं, बस सिर्फ 3 बंदे आते हैं, इतना गोबर। गौशाला पहुंचे हैं सर आप? हाँ, मक्खन माजरा गौशाला पहुंचे हैं सर, आपने मुआयना किया?
हिंदू संगठन का आरोप है कि कल उनके पहुंचने के बाद यहाँ जब वीडियो बनाई गई और इन्हें जैसे पता लगा तो कुछ शव जो है, गायों के जो शव है, उन्हें रातों रात गायब कर दिया गया। जो गौशाला के सेवक हैं, अभी जो है मैं पहुंचा हूं और आपके पास सूचना पहुंच गई होगी। मैं उनको बातचीत के लिए बुला रहा हूं कि हम पहले बातचीत करें, उनके क्या व्यूज़ हैं। हो सकता है इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनको हो सकता है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, नहीं आ रही है, उसके ऊपर भी देखना पड़ेगा। बट जो है सब जो स्थिति है वो सही में जो है कहा जा सकता है कि लग रहा है सब कुछ गलत हो रहा है। कुछ तो गलत हुआ ही, कुछ गलत हुआ है। उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं कि जो है पशु पड़े हैं और कई दिनों के पड़े हैं, और उसमें अगर जो है इस तरह की लापरवाही हुई है तो एक्शन लिया जाएगा। सर, हिंदू संगठन का आरोप है कि बड़ा स्कैम का जो आरोप लगाया उन्होंने, बड़े घोटाले का आरोप लगाया, क्या ये भी जांच के स्तर पे आएगी? देखिए, अभी जो है घोटाले का लगता है उसकी जांच होगी, जांच के बाद ही जो है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। काउ सेस को भी लेकर आरोप लग रहे हैं कि जो पैसा नगर निगम वसूलता है वो गौशाला में नहीं लगाया जाता है। इस पर क्या आप कुछ देखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारा डेडिकेटेड फंड है, 3-4 तरह के डेडिकेटेड फंड होते हैं, उसमें से एक डेडिकेटेड फंड है गौधन का है, हमारा काउ सेस है, और ये प्योरली जो है इसी के ऊपर खर्च होता है। तो अगर नहीं होता तो पैसे हमारे पास बैलेंस नहीं रहता। हमारे पास अच्छा खासा बैलेंस है और हमने एक जो है गौशाला यहाँ और प्रपोज की है ताकि जो है कि जिसमें जहाँ लगातार मेरी वीडियो जारी रहेगी और भी हम कई मामले आपको इसी तरह से कई लोगों से बातचीत हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहें मेरे साथ वीडियो में। अभी मुझे पुलिस वाला भाई बोलता, कह रहा तो चलता है। पुलिस वालों का फर्ज नहीं बनता कि जो गौओं के साथ उल्टा हो रहा है कि उनके साथ दे। शराब लगेगा उनको, शराब लगेगा गौ माता का, आगे अपने बच्चों में भुगतेंगे वो। पैसों के लिए मर रहे हैं। जब बांग्लादेश अंदर पुलिस प्रशासन मुसलमानों का साथ देकर हिंदुओं को मार सकती है, तो क्या यहाँ की पुलिस प्रशासन हिंदुओं का साथ देकर ये काम नहीं रोक सकती? ये काम पुलिस प्रशासन रोक सकती है, लेकिन बात क्या है, सब पैसा चढ़ रहा है। सही है मैं सारी। और अगर मुझे गोली मारनी है ना जी, मैं तैयार हूँ, मारो यहाँ पे गोली, मुझे आतंकवादी घोषित कर दो आप। गोली एक में लगी, अगर मुझे मारोगे, मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूँ, यहाँ पे 1000 गौ भगत पैदा हो जाएंगे। ये आपके सामने है जी वीडियो, जिंदा दीजिए, निकल रहा है, कोई डॉक्टर नहीं है। 4 घंटे बाद आया और बाहर से डॉक्टर बुलाया। बाहर से डॉक्टर क्या नहीं है जी, और 4 गए हैं, 2 ने अभी से नहीं दिया। एक मिनट सर, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ के ਅੱਖਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆ, कोई आज इंसानियत मर गई है। दारू की बोतलें बस अपा चाहे इन पर जितने भी आदमी हैं सब पे हम तक एक मिनट आ डॉक्टर है ना जी, आ जेड़ा कह रहे आ 2 महीने ते स्लॉटर खराब है, आ कह रहा हफ्ते ते खराब है, 2 महीने हो गए इसके सिलेंडर बेच रहे जी। आ मलोए लेके जा रहे हैं सारी गायां, उत्थे जंगल में ले के गायां बड्डी जा रही हैं, हड्डा रोड़ी के आड़ में। मैं इसका एक्शन भी लिया था जी मलोए, ठीक है, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर उसके बाद जा रही है अंबाले, हड्डा रोड़ी करके गया फिर अंबाला फैक्ट्री में जानी है, उत्थे बेच रहे हैं जी। पार्टी का काम अफसर आ गए नहीं, अफसर तो क्या करेगा जी, काम तो हम ही करेंगे। अब पुलिस प्रशासन काम ही नहीं कर रहा जी। हम जगह जगह गौ मांस पकड़ के दे रहे हैं, तो पुलिस वाले फिर मतलब कहते तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया। हम इतने पहले थोड़ी ना कि अपने धर्म के लिए 24 घंटे काम करेंगे। हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी शादी हो रखी है, हमारे भी माँ बाप है। क्या हमारी गलती? हमें सैलरी थोड़ी ना मिल रही है काम करने के लिए। हमें गौ माता को वो यहाँ के बीट वालों को पता होना चाहिए कहाँ मिलेगा, बस ये बता दो। सजा मिलेगी ना जब, ये बता दो, फिर शांति मिलनी है जब इन्होंने 20 साल की सजा मिलनी है ना, फिर इंसाफ मिलना ਆਪਾਂ ਨੂੰ जब इन्होंने देख के 20 साल की देखिए पहले उल्टे करके तड़ता मरो पे मामला में भी कैसे मारी है। बीट वालों को हर चीज का पता होता है। जो यहाँ का बीट का बंदा है, इनके बच्चे वो बंदा सस्पेंड चाहिए। अगर वो बंदा सस्पेंड नहीं हुआ, जो ये कह रहे थे कि मैं गोली मारेंगे, मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ जी। अगर मैं मरूंगा ना, यहाँ पे 1000 गौ भक्त पैदा हो जाएगी। जैसे मोनू मानेश्वर को इन्होंने पकड़ के गलती कर रखी है ना, हम मोनू मानेश्वर की देन हम जो 1000 गौ भक्त पैदा हो गए। अगर आज एक और मरेगा तो मैं 1 लाख और इकट्ठे होएंगे यहाँ पे। आप मारो, हम तैयार है गोली खाने के लिए। हाँ, वैसे
ऐसे ही टोपी लगा सर क्या कार्रवाई होगी जरा बताओ अभी। सर मंत्री ने ना ऊपर से हवा में जाना होगा, पुलिस नीचे लग जाएगी। आप कितने का कानून है, क्या मंत्री अपने देश के भविष्य खराब कर रहे झूठ बोल कर बच्चे तड़प तड़प के मर रही है। ये दबाने लगे थे, तड़प के गाय दबाने लगे मिटते मतलब पता ना लगे किसी को यहाँ। हाँ स्टार्ट सर यहाँ मर रही है यहाँ कोई कुछ। अच्छा एक सेकंड चलो वहीं निशांत सर क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या एक्शन लिया जाएगा सर बताएंगे जी। ये नक्सल है सारा गौ माता एक सेकंड सर लगातार प्रदर्शन चल रहा है सर। यहाँ से है जी, इधर से आज सर यहाँ से तो पूरी बातचीत हम करेंगे और जानेंगे मामला कि इस मामले में देखिए लगातार जो चंडीगढ़ के डीसी हैं वो मुआयना करने पहुंचे हैं यहाँ कि अंदर के जो हालात हैं वो देखने पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार साझा कर रहे हैं। इस वक्त चंडीगढ़ के मक्खन माजरा की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं चंडीगढ़ के मक्खन माजरा से, जहां गौशाला लगातार ये तस्वीरें आप इदम टुडे न्यूज़ पर देख रहे हैं। इस वक्त अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ के कमिश्नर और चंडीगढ़ के डीसी निशांत कुमार यादव जी पहुंच चुके हैं। इस वक्त देखिए वो मुआयना करने पहुंचे हैं। इस वक्त देखिए घोर लापरवाही जो है वो नज़र आ रही है। मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गायों की यहाँ देख रेख हो रही है। देखिए घोर लापरवाही जो है लगातार जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो डीसी निशांत कुमार यादव को बयां कर रहे हैं। हिंदू संगठन के लोग यहाँ भारी संख्या में उनकी मौजूदगी यहाँ देखी जा रही है। इस मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त घोर लापरवाही जो है वो नजर आ रही है। इस मामले में चंडीगढ़ के डीसी डॉक्टर निशांत कुमार यादव से भी बात करेंगे कि उनका इस मामले में क्या कहना है। मौके पर चंडीगढ़ कमिश्नर जो अगर बात करें कि मुख्य द्वार पर गौशाला के मुख्य द्वार की अगर बात करें तो इस समय हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो उनका लगातार पिछले कई घंटों से जो है वो प्रदर्शन जारी है। और इस वक्त चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से कई अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको साझा कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू संगठन की तरफ से लगातार उनका ये भी आरोप है कि यहाँ घोर लापरवाही जो है वो देखी गई है। सच्चाई दिखा दिया गौशाला की क्या है जी, क्या कर रहे हैं। लगातार जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो मौके की तस्वीरें जो चंडीगढ़ के डीसी डॉक्टर निशांत को देखिए
लगाओगे माइक पे। देखिए, घोर लापरवाही की अगर बात करें तो इस समय भी एक तड़पती हुई गाय जो है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हिंदू संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं। देखिए, डॉक्टर बुलाया इन्होंने, ये डॉक्टर बुलाया सर, ये देखिए शांति रख लो यार, चुप हो जाओ सर। इसकी आंख फूटी हुई है, सुबह की ऐसे तड़प रही है, इनके पास डॉक्टर नहीं है। ये बाहर से डॉक्टर बुला के सर अभी भी नहीं पता लगा, इससे पहले भी तड़प रही है। ये सुबह की बेचारी ऐसे ही तड़प रही है, ऐसी तड़प रही है। ऐसी गौशाला का हमने के बाद डॉक्टर नहीं आया सर, निकाली गई है पहले सर, आंखें निकली गई है सर, इसमें और ऐसे एक नहीं बहुत सारी गायें हैं जी। उधर ले चलो, परली साइड वाली दिखाओ। आपके दिखाओ जी, ये अपने मक्खन माले गौशाला है। गौशाला एक दिन में इनका ये हाल नहीं हुआ है, ये बहुत पहले चल रहा है। गोली मारो सालों को, दंगों के हत्यारों को, मारो सालों को, दंगों के हत्यारों को, गोली मारो सालों को, दंगों के हत्यारों को, गोली मारो सालों को। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, गौ माता की आपके सामने का सकते हैं, कोई डॉक्टर सीधा कुछ नहीं कर उसके बाद इंक्वायरी के बाद जिनका भी जो आएगा रूल आएगा उसको नंबर 2 इंक्वायरी जो साहब ने कहा तो इसलिए जो एसडीएम साहब की ड्यूटी लगा हमारे जो है पहले ये था कि मैं यहाँ पे था एक था तो मैंने कहा नंबर 2 आप लोगों में से जो मुक्ति करा दो सर। हट जा कुचल के चले जाना उन्होंने। सर, मक्खन माजरा के गौशाला में पहुंचे, आपने मुआयना किया, सर क्या कार्रवाई होगी और क्या मांग है हिंदू संगठनों पर? इसमें आज सूचना मिली कि कुछ गोवंश हैं, गाय हैं, उनकी शव यहाँ पे हैं। सूचना मिलने के बाद हम लोग यहाँ पे आए इंस्पेक्शन पे और कुछ बड़ी मात्रा में शव यहाँ पे दिखाई दिए। एग्जैक्टली तो कॉज ऑफ डेथ क्या रहा, कितनी संख्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। तो उसके लिए प्रशासन की तरफ से एसडीएम की अध्यक्षता में जांच की घोषणा की गई है। उसमें किस वजह से, किस कारणों से ये डेथ हुई और कौन कौन इसका जिम्मेदार था, उसकी पूरी जांच की जाएगी। इसमें हमने जितने भी संगठन हैं या उन लोगों को कहा है कि वो हमें इस जांच में सहयोग करें। उनके पास कोई भी एविडेंस है, सबूत हैं, वो भी जांच में दें ताकि वो भी इस जांच का हिस्सा बन सकें और उसमें तुरंत एक्शन लिया जाएगा। कमिश्नर साहब की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको तुरंत पद से हटा दिया जाएगा, निलंबित किया जाएगा ताकि जांच प्रॉपर्ली निष्पक्ष रहे। और हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे इंक्वायरी कंप्लीट होती है सब दोषियों पे कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ गाय के शवों को दबा दिया गया है और कुछ दबाने की प्रक्रिया भी चल रही है, वो हमने देखा, आपने भी देखा। देखिए, अभी तो ये कि सबका जितने भी गौशव हैं उन सब का पोस्टमार्टम करके और उनका क्रिमेशन सही तरीके से हो जाए, क्योंकि पोस्टमार्टम भी हमें सनसेट से पहले करना होगा, इसलिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई हम जल्दी शुरू करेंगे। और इसमें जो भी वजह
रही होंगी, किस वजह से ये डेथ्स हुई है और कितनी संख्या में है, इस पे हम तुरंत एक्शन लेंगे जैसे ही हमें जांच रिपोर्ट मिलती है। सर इसमें क्या हुआ कि बच्चे अभी जो आए थे अभी उन्होंने प्राइवेट ही इलाज किया उसका, क्या डॉक्टर मौके पर आकर इसका इलाज ये भी हम बल्कि जांच का एक पार्ट ये भी है, काफ़ी सारे संगठनों ने ये मुद्दा भी उठाया कि जो यहाँ पे डिप्यूटेड डॉक्टर्स हैं वो समय पे नहीं आते, सीसीटीवी फुटेज के जरिए, अटेंडेंस रजिस्टर के थ्रू और बाकी और कोई एविडेंस है उन सबको ध्यान में रख के हम ये इंश्योर करेंगे कि जिन जिन की ड्यूटियाँ लगी थी क्या वो समय पे ड्यूटी कर रहे थे, और अगर किसी की इसमें लापरवाही पाई जाती है तो उस पर एक्शन लेंगे। अभी जो हाल में गोवंश हैं या जो भी जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुरंत हमने डॉक्टर्स की टीम यहाँ बुलाई है और उनका निरीक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। प्रोटेस्ट खत्म कर रहे हैं अपना? जी, ये प्रोटेस्ट अभी